लोगों से कि अगर हमने पूरी विश्व में से अगर मधुमक्खियां खत्म हो जाए, पूरी ही मधुमक्खियां खत्म ही हो जाए तो अपनी खेती होना ही बंद हो जाएगी। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, मधुमक्खी अगर जाने से अपनी खेती पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर आप में से कोई भाई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है या कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है उसे, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी मधुमक्खी जैसे अपने सरसों की फसल लगी हुई है अभी खेत में, तो वो एक फूल पर बैठेगी और वो दूसरे फूल पर जाकर बैठेगी। एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है मधुमक्खियां, आप सभी किसान हो, आप सबने देखा होगा ये। उस प्रक्रिया में क्या है, एक फूल के जो परागण है, जो पुरुष परागण है, जैसे आप आम भाषा में कहें तो पुरुष के परागण है, वो मादा फूल के ऊपर जाकर गिर जाएंगे। तो उस प्रक्रिया को अपने परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागण, यानी क्रॉसिंग। जैसे अपने गाय भैंसों में क्रॉसिंग करवाते हैं, वही प्रोसेस अपने खेतों में होती है। एक फूल से दूसरे फूल पर मधुमक्खी जा रही है तो परागण की प्रक्रिया हो रही है। और परागण अगर यदि नहीं होगा तो अपनी ना तो फल बनेगा, न अपना कोई क्रॉप प्रोडक्शन होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यदि अगर मधुमक्खियां पूरी तरह खत्म हो जाए तो सबसे पहले तो अपनी खेती खत्म हो जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं कि मधुमक्खी अपने लिए क्यों जरूरी है, किसान साथियों के लिए क्यों जरूरी है। आप सभी यहीं के हो और मैं भी यहीं का हूँ। मैं अभी मुकेश बोला नाम मेरा, अपेक्स एग्रीकल्चर कॉलेज चाहिए में पढ़ाता हूँ। मैं लोकल का ही हूँ, रामपुर मंडोली मेरा गाँव पास में। और अपने पिछले 2 या 3 साल के अंदर खेती के हालात किसी से भी दूर नहीं। सबको पता है अपनी खेती के हालात क्या है। पिछले 2-3 साल से अपने ना के कपास की फसल हो रही है और ना ही सरसों की फसल नहीं हो रही है। अब मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो अपने क्या है, खेती के साथ अपने सपोर्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि खेती इतना कोई ज्यादा अपने ऐसा नहीं है कि एक ही खेती के ऊपर अपने डिपेंड रहेंगे। अब मधुमक्खी पालन अपने स्तर पर हम चाहे कितने बड़े लैंड होल्डर हैं, अगर कोई भाई आप में से अगर 100 बीघा 200 बीघा जमीन वाला है तो बात अलग है। बाकी मैं ये मान कर चल रहा हूँ सभी एवरेज जमीन होल्डर हैं, 5 से 10 बीघा वाली हैं अपने सारे, अपने अपने स्तर पर कभी भी मधुमक्खी पालन नहीं कर सकते। इसी जैसे विनोद जी ने बताया केवीआईसी के अंदर अपने क्या है लोन प्राप्त होता है, जिससे अपने को ये मधुमक्खी पालन करना और इजी हो जाता है। अब थोड़ा मधुमक्खी पालन के बारे में अपने नॉलेज की बात करते हैं। हम सभी ने ये सुन रखा है कि मधुमक्खी से अपने को शहद मिलता है। सुन रखा है कि नहीं सुन रखा? क्या मिलता है? शहद। लेकिन ओनली शहद नहीं मिलता, उससे बहुत चीजें मिलती है। सबसे पहले बात करें तो एक मिलता है शहद, जिसको अपने हनी बोलते हैं या जिसको शुगर बोलते हैं। हनी का मुख्य क्या काम है? अपने बाप दादाओं तक सबने हनी का यूज किया है और हम लोगों ने भी किया है। हनी का मुख्य काम क्या है? अगर कोई खांसी है तो अपनी क्या है, खांसी सही कर सकते हैं हनी से। अगर किसी का मोटापा ज्यादा है तो पानी में मिलाकर हनी पिएगा तो उसका मोटापा कम होगा। अब एक प्रोडक्ट के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि मधुमक्खियों से शहद मिलता है। अब बात करते हैं और प्रोडक्ट क्या है उसके। एक प्रोडक्ट का नाम है बी वैक्स या इसको मोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी वैक्स। उसका क्या काम है? इस प्रोडक्ट से मधुमक्खियां मुख्यतः तो अपना छत्ता बनाने के काम में लेती हैं। मधुमक्खी का छत्ता सबने देखा है क्या? मधुमक्खी का छत्ता एक दूसरे से बहुत टाइटली जुड़ा होता है, उसको अपने अलग नहीं कर सकते इजीली। देखा सबने? तो वैसे तो मोम वैक्स का काम उसको भी होता है, लेकिन अपने क्या है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। जैसे अगले अपने जो माताएं बहनें हैं वो अपने लिपस्टिक या क्रीम वगैरह पाउडर वगैरह लेकर आती हैं, तो वो क्या है मोम उस वैक्स से बनता है। इससे बनता है वैक्स से। तो अगर अपने ओनली शहद को छोड़कर मोम वैक्स भी अपनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में अपनी यूज कर सकते हैं, उससे भी लाभ प्राप्त हो सकता है। तो क्या प्रोडक्ट? एक तो हनी, एक मोम। अब थर्ड की बात करूँ, एक होता है प्रोपोलिस। क्या नाम है? प्रोपोलिस। प्रोपोलिस से एक्सपेंसिव कोलगेट्स बनती है। क्या बनती है? कोलगेट्स एक्सपेंसिव, जो महंगी होती है, अपने जनरली यूज नहीं करते, लेकिन जो एक्सपेंसिव है, जो रिच है फार्मर, अमीर फार्मर है, सॉरी फार्मर तो क्या है, अमीर तो कोई उद्योगपति है कैसे, वो सब क्या है प्रोपोलिस का यूज करते हैं। उसके बाद एक आती है रॉयल जेली, वो भी मधुमक्खी ही बनाती है, रॉयल जेली। उसका काम है सौंदर्य प्रसाधन या अपनी बहुत ही एक्सपेंसिव या बहुत ही महंगी क्रीम बनती है उससे, रॉयल जेली से, जिसका यूज करके क्या है बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी या क्रिकेटर या अपने एक्टर वगैरह